शांति। 2 युगों तक दुख उठाते उठाते हम आत्माएं थक गईं। अब संगम युग पर आकर बाप हमें धीरज देते हैं कि सुख के दिन आने वाले हैं और ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, वो शिक्षाएं हमें आज मिली। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 8 सितंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। पुण्य आत्मा बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? अच्छा कर्म करना, बाप को याद करना, ऑलराउंडर बनना, दैवी गुण धारण करना, सब आशाएं छोड़ देना, कोई पाप कर्म नहीं करना, अपने को आत्मा समझना, अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना। ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? याद में रहकर कर्म करना, रूहानी सर्विस में लग जाना, ज्ञान की धारणा कर औरों को कराना। पद्मा पदम पति बनने के लिए क्या मेहनत करनी है? क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आँखों को सिविल बनाने की युक्ति क्या है? देह को नहीं देखो, आत्मिक दृष्टि से देखो, मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। आज की मुरली का गीत है धीरज धर मनवा धीरज धर। 3 बाप का परिचय कैसे देना है? सतयुग त्रेता में लौकिक बाप, द्वापर कलयुग में लौकिक और पारलौकिक बाप, संगम युग पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक बाप। माया क्या भुलाती है और क्या नहीं? याद भुलाती है, ज्ञान नहीं। अपनी उन्नति के लिए चार्ट में क्या चेक करना है? बाप को कितना याद करते हैं, सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते पीते हैं, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया। आशाएं रखने का क्या परिणाम होता? पाप बनता, आत्मा पवित्र नहीं बन सकती। माया की प्रवेशता होने का क्या परिणाम होता? योग में नहीं रह सकेंगे, ज्ञान की धारणा नहीं कर सकेंगे। परमात्मा का ज्ञान कब समझ सकेंगे? जब अपने को आत्मा समझेंगे। संशय बुद्धि होने का क्या परिणाम होता? यहाँ से मरकर भाग जाते, पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते, बहुत डिससर्विस करते, विनश्रंति हो जाते। रजिस्टर खराब होने का आधार क्या है? भूलें करते रहना, पाप कर्म करना, अपने को देह समझना। अच्छे मार्क्स लेने का क्या पुरुषार्थ है? योग में रहकर काम करना। सदा स्नेही आत्माओं की विशेषताएं क्या हैं? सदा स्नेह में लवलीन रहते, संकल्प में भी अधीन नहीं होते, प्रकृति और माया को दास बना लेते, मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते, हर समय और संकल्प बाप की याद और सेवा प्रति लगाते। समस्याओं को मनोरंजन का खेल बनाने का आधार क्या है? नॉलेजफुल बनना। तमोप्रधान जड़जड़ीभूत पुराने वृक्ष को भस्म करने की युक्ति क्या है? संगठित रूप से फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करना। बार बार याद का लिंक टूटने का क्या परिणाम होता? जोड़ने में समय जाता, मेहनत लगती, शक्तिशाली के बजाय कमज़ोर हो जाते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? धीरज धरना, पुण्य आत्मा बनना, दैवी गुण धारण करना, सब आशाएं छोड़ देना, आत्माभिमानी बनना, बाप की श्रीमत पर चलना, अपनी चलन को देखते रहना, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना, यज्ञ में कोई पाप कर्म नहीं करना, ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना, अपनी उन्नति के लिए चार्ट रखना, काल पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना, बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना, जिस्मानी कनेक्शन छोड़ रूहानी कनेक्शन जोड़ना, क्रिमिनल आई को सिविल बनाने की मेहनत करना, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है, जिसके लिए जिस्मानी कनेक्शन को छोड़ रूहानी कनेक्शन बनाने हैं और बाप की याद में रहे पुरानी सब कलयुगी आदतों को छोड़ दैवी गुण धारण करने हैं। ओम शांति।